जैनेंद्र प्रताप सिंह 2014-2019 याद दिला जाएगा, लेकिन 2024 यहां पर सब भूल जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य भूल जाते हैं, अभी रोहित अग्रवाल भूल गए हैं। और खुद आपके जो सहयोगी है वो सवाल उठा रहे थे ना। संजय निषाद ने कहा था बुलडोजर से गरीबों के घर तोड़ोगे तो कैसे बीजेपी को वोट देंगे। सबसे पहला सवाल तो उन्होंने ही उठाया। कल अनुप्रिया पटेल ने समर्थन किया सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी का। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का मैं भी समर्थन करता हूं। आप भी, सभी लोग कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा है यहाँ पे? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता। क्यों? क्योंकि मैं बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट नंबर 4 में जो अपना ऑर्डर था, क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर कार्रवाई पर यूपी सरकार के हलफनामे की सराहना करता है। क्यों भैया हम खुश नहीं होंगे जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये कहा इसके ऊपर कोई ना कोई एक सारणी बनानी चाहिए जिसके द्वारा तय हो टूटेगा नहीं टूटेगा। लेकिन मैं दूसरी चीज बताता हूं कि कोई भी, चाहे नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे वो नगर निगम हो, उनके अपने कानून होते हैं। उसके अंतर्गत जो भी जमीन होती है, अगर वो अतिक्रमण करके बनाया गया घर है या बिना परमिशन लिए हुए बनाया गया घर है या गलत तरीके से बनाया गया घर है, उनको तोड़ा जाता है। राजीव सर हैं यहाँ पे। राजीव सर ने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि 30, 40, 50, 60 साल से बने हुए घर हैं और सरकार को आज नजर आ रहा है। भैया मैं राजीव सर को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर मेरी ख्याल से 25 करोड़ लोग रहते हैं, तो मान के चलते हैं 5 करोड़ परिवार हैं, तो मान के चलते हैं कि कम से कम 2.5 करोड़ 3 करोड़ घर तो होंगे ही। अब आप बताइए, अगर उनमें से ये अवैध निर्माण हुए, ये किसकी सरकार के समय हुए? क्या भाजपा का शासन अभी आया है? तो आप सोचिए कि इससे पहले समाजवादी पार्टी, नहीं, आप गलत ले रहे हैं ना। अवैध निर्माण पर तो बुलडोजर चलना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। बात यह है कि जब कोई आरोपी पकड़ा जाता है या वो दोषी साबित हो जाता है, उसी के बाद वो बुलडोजर एक्शन होता है। नहीं, उसमें जो कोर्ट में हलफनामा दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसने बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब कोई अपराधी अपराध करता है तो उसके बाद उसकी चारों तरफ से हर तरह से छानबीन की जाती है, और उसमें अगर उसकी अवैध संपत्ति मिलती है या अवैध घर मिलते हैं या जो भी मिलता है, तो अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाता है, उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। किसी भी वैध जमीन पे बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं आपको एक मामला बहुत अच्छा याद दिलाता हूं। अरे तो अगर दोषी परिवार का कोई भी सदस्य हो तो बाकी परिवार वाले क्यों भुगते? एक बहुत बहुत बड़ा मामला सुनाता हूँ आपको पूजा जी। महाराष्ट्र के अंदर कंगना राणावत जी के घर के ऊपर बुलडोजर चलाया था उद्धव ठाकरे जी ने अपनी निजी रंजिश के चलते, और बाद में जो सुप्रीम कोर्ट था वहां पे, उसने फैसला दिया कि आपको हर्जाना देना पड़ेगा सरकार को। और सरकार हर्जाना कहां से देती? वो जनता के टैक्स पेयर के पैसे से देती। तो कंगना जी ने लेने से मना कर दिया था। तो आपको यह देखना चाहिए कि जो नियम विरुद्ध कार्रवाइयां की जा रही हैं वो किन राज्यों में की जा रही हैं। अशोक गहलोत जी के शासनकाल में की गई हैं। झारखंड में जो इनकी सरकार थी उस समय बुलडोजर चलाए गए थे, उनमें देखिएगा कितने में हाई कोर्ट ने कहा कि गलत तरीके से बुलडोजर चलाया गया है। लेकिन आप बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक भी बुलडोजर चलाने की घटना के खिलाफ क्या हाई कोर्ट गई है? नहीं गई है, क्योंकि उसे पता है कि अपराधियों के घरों पे चलाए जा रहे हैं, अवैध निर्माणों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। लगभग 11,000 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज की गई है पिछले। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हम इस बुलडोजर एक्शन का लगातार विरोध कर रहे थे। 16,000 के ऊपर 16,000 करोड़ की संपत्ति के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है जगह जगह। सतीश प्रकाश जी।